नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। बेटा लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.5 के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, उसके वेन डायग्राम और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। और मैंने बताया था कि अगर आपको किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो आप उसको सिंबल ए डैश से लिखते हैं और आप उसको यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस करते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक सेट ई है, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो क्या लिखोगे, ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ई, है ना। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सिखाया था, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि अगर आपको किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपको फिर से वही सेट मिल जाता है। इसका प्रूफ करके बताया था एग्जांपल लेके। और एक प्रॉपर्टी डी मॉर्गन्स लॉ सिखा था, और डी मॉर्गन्स लॉ में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं आप तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, और अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो ए इंटरसेक्शन यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, ये डी मॉर्गन्स लॉ होता था जो मैंने आपको वहाँ पे इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी बताया था, और फिर हमने वहाँ से डी मॉर्गन्स लॉ लिखा था, उसका भी प्रूफ मैंने आपको बता दिया था। ओके, तो एक्सरसाइज 1.5 में सिर्फ हमको एक ही कंसेप्ट पढ़ना था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। सो आपने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहा होगा तो वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, सो एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक यूनिवर्सल सेट दिया है, एक ए बी और 3 सेट दिए गए हैं, और आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, है ना। 6 क्वेश्चन दिए, जिसमें से 4 क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बाकी के 2 क्वेश्चन आप करना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में दिया है ए कॉम्प्लीमेंट, तो हमें पता है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए को निकालना। तो यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को निकाल दो, मतलब 1 2 3 4 यहाँ से निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8 और 9। ओके, सेकेंड है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू सबसे पहले तो यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, और जो ये सेट होता है इस पूरे को माइनस, मतलब ए यूनियन सी। तो पहले आपको ए यूनियन सी निकालना होगा बेटा कि ए यूनियन सी कितना आएगा, तो इसका यूनियन इसके साथ, तो ए के सारे एलिमेंट, सो 1 2 3 4, और सी के सारे एलिमेंट, तो 3 4 आ चुका है, तो आ जाएगा 5 6। ओके, अब आप ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट निकालने, और यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 है, तो 5 और 6 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट बचेगा 7 8 9। ओके, चलो ये थर्ड पार्ट था बेटा, है ना, सेकेंड आप करना। चलो फिफ्थ पार्ट तो बहुत आसान है, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट ए के ही इक्वल होता है, तो ये तो हम प्रॉपर्टी से डायरेक्ट जानते हैं, तो आप तो इसको डायरेक्ट लिखो। ओके, अगर आप चाहो तो सोल्व करना, आपको यही मिलेगा। और 6th पार्ट है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो बेटा वो क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस बी माइनस सी, है ना। तो पहले आपको बी माइनस सी फाइंड करना होगा, तो बेटा बी माइनस सी कैसे निकालते, बी में से सी के सारे एलिमेंट निकाल देना। तो सी में क्या क्या है, इसमें 3 है तो उसमें 3 है क्या, नहीं, ये नहीं निकलेगा। 4 यहाँ से निकल जाएगा, 5 नहीं है, और 6 यहाँ से निकल जाएगा, तो b माइनस सी बेटा कितना आ जाएगा, 2 8। अब आपको b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल में से b माइनस सी माइनस करना है, मतलब 2 और 8 वहाँ से यूनिवर्सल में से निकाल देना है, तो क्या बचेगा 1 3, है ना, 2 निकल जाएगा, फिर 4 5 6 7 8 निकालना, और 9। ओके, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे, बाकी के पार्ट आप इसके करना, 4 पार्ट मैंने सोल्व कर दिए। ओके, इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, एक यूनिवर्सल सेट दिया है ए से लगाकर एस तक, एंड फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स दिया है। ओके, तो आपको इनके फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप करना, सेकंड और फोर्थ में कर देता हूँ यहाँ पे सोल्व। ओके, तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस बी, तो यूनिवर्सल में से बी के सारे एलिमेंट को निकाल दो, तो डी निकल जाएगा, ई निकल जाएगा, एफ निकल जाएगा, जी निकल जाएगा, तो क्या बचेगा ए बी सी एच। ओके, ये सेकेंड था। अगर आपको फोर्थ पार्ट में ये सेट डी होगा शायद, हाँ ये सेट डी है। ओके, तो आपको डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस डी, तो यूनिवर्सल में से आपको
यूनिवर्सल में से आपको डी के एलिमेंट निकालने हैं, सो एफ निकलेगा, जी निकलेगा, एच निकलेगा और ए निकलेगा। तो क्या बचेगा बेटा, बी, सी, डी और ई। ओके, ये आंसर होगा इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप सोल्व करना। ओके, नोट करो इसको। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर है ना। अब आप इस जो भी निकालेंगे वो नेचुरल नंबर में से निकालेंगे, है ना। तो यूनिवर्सल को आपको नेचुरल नंबर लेना है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ओके, ये ध्यान रख के चलना है कि हमारा यूनिवर्सल सेट नेचुरल सेट है, यहाँ पे दिया है नेचुरल नंबर का सेट है। ओके, तो ये कोई सेट नहीं दिया है तो आप इसको मान लो कि लेट दिस इज सेट इज ए सेट। ओके, अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए, और ए क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब मेरी बात सुनो, यूनिवर्सल जो सेट है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर चले गए तो क्या बचे, और नेचुरल नंबर। तो क्या लिखोगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओके, अब इसको बी सेट मान लो, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस बी। अब आपको जो यूनिवर्सल है वो नेचुरल है, तो वो बोल रहा है कि नेचुरल में से आपको क्या निकालना है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में से ओड नेचुरल नंबर निकालना है तो क्या बचेंगे, इवन नेचुरल नंबर। सो एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे थर्ड, इसको सी सेट मान लो, तो सी कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस सी। यहाँ पे पूछा है, जो बोल रहा है वो निकालने का, एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब आपको नेचुरल नंबर में से मल्टीपल ऑफ 3 निकालने हैं। ओके, तो कैसे लिखोगे, मल्टीपल ऑफ 3 निकालोगे, है ना। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कुछ नेचुरल नंबर आएंगे एंड जो नेचुरल नंबर आएंगे वो एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। देखो ये नेचुरल नंबर है, इनमें से 3 के मल्टीपल को निकाल दोगे तो और कुछ नेचुरल नंबर और बचेंगे ना। 3 के मल्टीपल निकालने के बाद भी नेचुरल नंबर बचेंगे। तो लिखा है कि जो x बचेंगे वो नेचुरल नंबर बचेंगे, और वो जो x होंगे वो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, क्योंकि 3 के मल्टीपल आपने निकाल दिए हैं। फोर्थ, इसको डी सेट मान लो। सो डी कॉम्प्लीमेंट होगा, डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस डी होगा। वो बोल रहा है कि आपको नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर निकालना है। तो क्या लिखोगे कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर, है ना। प्राइम निकल जाएगा तो कंपोजिट बचेंगे, और प्राइम में 1 नहीं होता, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं तो 1 भी आएगा। ओके, ये ध्यान रखना। ओके, सो x इज ए कंपोजिट नंबर और x इज इक्वल टू 1। ओके, चलो इधर आ जाइए फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में आप e मान लीजिए, और बोला है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। अब आपको ऐसे नंबर को माइनस करना है जो 3 और 5 से डिविजिबल हो। तो क्या लिखोगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड x इज नाइदर डिविजिबल बाय 3 नोर बाय 5। ओके, क्योंकि वो निकाल दिया ना हमने, तो वो नहीं आएंगे, बाकी सारे नेचुरल नंबर आएंगे। इसमें इसको f मान लो, तो f डैश आ जाएगा u माइनस एफ। x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स, परफेक्ट स्क्वायर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, x, बाकी नेचुरल नंबर बचेंगे और वो क्या होंगे, उसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। सो x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगला पार्ट को आप g मान सकते हो, तो g कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा u माइनस जी। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, है ना। x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से x आ जाएगा 8 माइनस 5, सो x इज इक्वल टू 3। मतलब आपको x की वैल्यू 3 को माइनस करना है, तो क्या बचेगा, 3 माइनस कर दोगे तो बाकी सारे नेचुरल नंबर बचेंगे। तो क्या लिखोगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब सारे नेचुरल नंबर आएंगे और उसमें x इज इक्वल टू 3 नहीं होगा, है ना, क्योंकि 3 यहाँ से निकालना है। इसको h मान लो, तो h कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस एच। तो अच्छा, अब वो बोल रहा है कि 7 और 7 से बड़े
सारे नेचुरल नंबर आपको निकालने हैं। देखो ना, ग्रेटर देन और इक्वल, तो 7 और उससे बड़े सारे नेचुरल नंबर आपको निकालना है। तो 7 से लेस बचेंगे तो क्या लिखोगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लेस देन 7। इक्वल नहीं लगाओगे क्योंकि इक्वल वाला भी हमने माइनस कर दिया, तो इक्वल नहीं आएगा, इससे कम वाले नंबर रहेंगे। ओके, बाकी के इसके जो 2-3 पार्ट बचे वो आप सोल्व कर लेना। ओके ठीक है, इसको नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आप ध्यान से देखोगे तो फिर से वो आपसे डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करवा रहा है कि आप प्रूव करो, है ना, कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। वो आपसे डी मॉर्गन्स लॉ को फिर से प्रूव करवा रहा है। ओके, तो एक बार और हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व करता हूँ कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमें इक्वल लाना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो सोल्यूशन फर्स्ट में इसको सोल्व करता हूँ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो पहले मुझे ए यूनियन बी फाइंड करना होगा बेटा। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट, मतलब 2, 4, 6, 8 और बी के सारे एलिमेंट। तो 2 हो चुका है, 3, 5 और 7, है ना। तो अगर मैं सीक्वेंस से लिख दूँ मुझे आसान रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। अब मुझे यहाँ से ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल में से ये सारे एलिमेंट निकल जाएंगे, 2 से लगा के 8 तक के सारे निकल जाएंगे ये वाले। तो क्या बचेगा, 1,9 बचेगा, है ना। अब आपको ये वैल्यू इक्वल लानी है इसके। तो पहले आप मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, सॉरी यू माइनस ए आ जाएगा। तो बताओ यू में से यूनिवर्सल में से ए के 2, 4, 6, 8 निकालना है। तो 1, 2 निकालना है, 3, 4 निकालना है, 5, 6 निकालना है, 7, 8 निकालना है, 9। तो 1, 3, 5, 7, 9 बचेगा। फिर आप बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बी क्या होगा, u माइनस बी। तो आपको बी के एलिमेंट निकालना है 2, 3, 5, 7। तो 2, 3, 5, 1 निकालोगे, 1 रहेगा, 2 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, 4, 5 निकल जाएगा, 6, 7 निकल जाएगा, 8 और फिर 9। ओके, अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, वहाँ नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, यहाँ 9 है, यहाँ पे भी 9 है। सो 1,9 इंटरसेक्शन। देखो आप दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल आया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और यही तो डी मॉर्गन्स लॉ होता है। सेकंड पार्ट में आप पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना, फिर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट उनका दोनों का यूनियन ले लेना और इक्वल शो कर देना। ओके, सेकेंड पार्ट आप सोल्व करना बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 एक अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकता है कि कोई भी एक पार्ट पूछ सकता है और बोले कि इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करो, 1 मार्क्स में आ सकता है। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना ध्यान से। ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको वेन डायग्राम बनाना है चारों केस में। ओके, सो पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम क्या होगा। सबसे पहले तो आपको जिसका वेन डायग्राम पता आप उसका बनाओ। आपको ए यूनियन बी का वेन डायग्राम पता है ना। अच्छा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वैसे होता क्या है, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को निकालना है, इस बार वेन डायग्राम को निकालना है। तो पहले तो आप ए यूनियन बी बनाओ बेटा। ए यूनियन बी क्या होगा, ये ए और ये बी। ए यूनियन बी को हम कैसे रीड करते हैं, ए के सारे एलिमेंट, तो ये ए के सारे एलिमेंट, और बी के भी सारे एलिमेंट, तो बी के भी सारे एलिमेंट। अब वो आपसे बोल रहा है कि आपको इसका कॉम्प्लीमेंट, अच्छा ये जो शेडेड पोर्शन है ये ए यूनियन बी को दिखा रहा है। अब वो ये बोल रहा है कि आपको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब आपको इस यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटा देना है, मतलब इस पोर्शन को हटा देना है। ये ए है और ये बी है। अब वो बोल रहा है कि आपको इस पोर्शन को देखो ना, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी हटाना है, मतलब ये वाला पोर्शन हटाना है। तो ये पोर्शन हटाओगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, है ना, क्योंकि ये तो निकालना है ना हमको। देखो ना, ये निकालना है तो ये निकाल दिया, तो ये बचेगा। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये दिखाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ।
सेकेंड पार्ट देखो बेटा, सेकेंड पार्ट में आपसे बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा। पहले मुझे आप ए कॉम्प्लीमेंट बताओ कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। यूनिवर्सल में से ए को निकालना है ना, तो ये तो यूनिवर्सल है, ये ए है और ये बी है। अब ये है, ये पूरा ए है ना। अब आपको इस ए को यूनिवर्सल में से निकालना है, इस ए को यूनिवर्सल में से निकालना है। तो जब आप इसको निकालोगे यूनिवर्सल में से, तो अब आप इस पोर्शन को निकालोगे तो क्या बचेगा, आप मुझे ये बताओ। देखो ना, वो निकल गया ना, देखो जो ए का जो पोर्शन था, ये ए का, ये निकाल दिया ना, यही तो निकालना है, तो ये बचेगा। और ये क्या है, ए डैश। अब आप बी बताओ, बी क्या है बेटा, ये वाला पोर्शन बी है ना। अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो यूनिवर्सल में से बी निकालोगे, अब आप ये वाला पोर्शन निकालना है आपको यूनिवर्सल में से, तो क्या बचेगा, है ना। अब आपको ये बी डैश है ना, बी कॉम्प्लीमेंट है। अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पे जो ब्लैंक है वो वहाँ पे फिल है, तो ये दोनों तो कॉमन नहीं है। यहाँ पे जो फिल है वो वहाँ पे ब्लैंक है, तो ये भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या है, ये जो बाहर वाला रीजन है ये कॉमन है। तो जो आंसर आएगा आपका फाइनली, ये ए और ये बी, तो जो आंसर आपका जो फाइनली आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फील है वो ब्लैंक, यहाँ पे जो ब्लैंक है वो यहाँ फील है, यहाँ पे जो ब्लैंक है वो यहाँ पे फील है, तो ये तो कॉमन नहीं होना। कॉमन क्या होगा, जो दोनों में हो। तो ये दोनों में जो फील है वो ये पोर्शन है ना। तो क्या आएगा आपका आंसर, ये आपका आंसर आएगा। ये क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप अगर ध्यान से देखो तो आपका फर्स्ट का वेन डायग्राम और सेकेंड का वेन डायग्राम सेम आ रहा है। देखो फर्स्ट का वेन डायग्राम और सेकंड का वेन डायग्राम सेम आ रहा है। तो आप कहोगे कि सर ये सेम कैसे, तो मैं कहूँगा कि बेटा आपको डी मॉर्गन्स लॉ पता है क्या, कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जब बेटा ये डी मॉर्गन्स लॉ से एक दूसरे के इक्वल है, तो इनके वेन डायग्राम भी तो इक्वल होंगे, मतलब इनके वेन डायग्राम भी तो सेम आएंगे। इसका मतलब है कि इसका जो वेन डायग्राम आएगा वो सेम इसका आएगा। तो आप बोलेंगे कि सर अगर फर्स्ट का वेन डायग्राम सेकेंड के इक्वल आ रहा है, तो थर्ड और फोर्थ भी तो डी मॉर्गन्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। कैसे, कि सर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप बोलोगे कि सर फिर तो थर्ड और फोर्थ भी इक्वल आना चाहिए वेन डायग्राम। तो यस, आप जो थर्ड का वेन डायग्राम आएगा वो आपका फोर्थ का भी आएगा। ये दोनों वेन डायग्राम भी एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे, क्योंकि ये डी मॉर्गन्स लॉ दिए हुए हैं। ओके, तो अब मैं थर्ड का बना देता हूं, और जो थर्ड का बनाऊंगा वही फोर्थ का भी रहेगा। ओके, और डिटेल में मैंने कैसे बनाया है आपको सिखा दिया है। ओके, तो देखो अब हम थर्ड का वेन डायग्राम बनाते हैं। थर्ड में बेटा आपसे बोला है उसने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो सबसे पहले तो आप अगर इसको लिखोगे तो आपको यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को निकालना है। तो पहले तो आप ए इंटरसेक्शन बी का बताओ क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी को कैसे रीड करते हैं, ए और बी का कॉमन, तो ये कॉमन तो ये होता है ए और बी का, है ना। तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको इसको निकालना है यूनिवर्सल में से, तो इसको निकालोगे तो क्या बचेगा बेटा, अगर आप इस पोर्शन को निकालना है ना, यही तो निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना है, तो ये निकालोगे तो क्या बचेगा, ध्यान रहे कि ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हमें निकालना है। ओके, बाकी ये जो बाकी जितना भी शेडेड रीजन है ये पूरा आएगा। और ये किसको दिखाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। और आपको पता है कि जब आप फोर्थ का बनाओगे तो आपको यही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ओके, तो ये वेन डायग्राम का कंसेप्ट था। ओके, नोट कर लो इसको।
बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है और इसमें कुछ है नहीं खास। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। बच्चे फालतू में परेशान होते हैं, जैसे है कुछ नहीं इसमें। देखो इसका सॉल्यूशन देखो, बोल रहा है कि एक यूनिवर्सल जो सेट है वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है ना, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ये आपको यूनिवर्सल सेट दिया है। और बोल रहा है कि एक ए सेट है और बोल रहा है कि A इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। बेटा यहाँ पे ट्राइंगल की बात हो रही है और ट्राइंगल में मैक्सिमम 3 एंगल होते हैं ना, मतलब ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं ना, 3 एंगल होते हैं। अब वो बोल रहा है कि उस ट्राइंगल में जब आप ट्राइंगल बनाओगे तो एटलीस्ट वन एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। बेटा एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि एक एंगल तो 60 से डिफरेंट होना ही चाहिए एटलीस्ट, है ना। जैसे मान लो कि ये मैंने कोई भी एक ट्राइंगल बनाया है ना, तो उस ट्राइंगल में अभी आप वो टोटल मत करना हो, अभी बस आप देख लेना कि जैसे एक एंगल 60 डिग्री है ना, एटलीस्ट वन एंगल, तो मान लो कि उसमें उस ट्राइंगल में 2 एंगल 60 होंगे और एक एंगल 60 से डिफरेंट होगा, है ना, वो होगा। अभी आप ये मत देखना कि सर यहाँ पे 90 बनेगा, बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो उसका कहने, आपको जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ उसको समझा रहा हूँ कि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, तो ये हो गया कि एक एंगल 60 से डिफरेंट। अब उसने वर्ड लगाया एटलीस्ट, मतलब 1 या उससे ज़्यादा, ओके, वन एंगल डिफरेंट, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट, तो एटलीस्ट का मतलब 1 या उससे ज़्यादा। तो एक तो ये हो सकता है, या 2 60 से डिफरेंट हो सकते हैं और एक 60 हो, या तीनों 60 से डिफरेंट हो सकते हैं। अभी आप काउंट मत करना कि सर 180 नहीं हो रहा, मैं अभी आपको रफली बता रहा हूँ, ओके, वो अभी उस कंसेप्ट पे हम नहीं जा रहे हैं। उसका कहने का मतलब है कि एटलीस्ट वन एंगल 60 से डिफरेंट हो। तो देखो एक एंगल 60 से डिफरेंट है, अब उसने एटलीस्ट लगाया, मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो 2 भी हो सकते हैं और मैक्सिमम तीनों 60 से डिफरेंट हो सकते हैं। अब वो बोल रहा है कि आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब यूनिवर्सल में से इसको निकालना है। अब वो बोल रहा है अब यूनिवर्सल में से आप इसको निकालोगे, ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा, तो जो 60 से डिफरेंट है वो सारे केस निकल जाएंगे। यही तो केस बनेंगे ना तीनों, है ना, ये तीनों ही तो केस बनेंगे कि या तो एक एंगल 60 से डिफरेंट हो दोनों हो सकते हैं, तीनों, तो तीनों माइनस हो जाएंगे। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा कि जो बचेगा वो बचेगा सेट ऑफ। अब अगर आप इनको तीनों को अगर आप यूनिवर्सल में से निकालोगे तो जो बचेगा वो ये बचेगा कि तीनों 60 बच जाएंगे, है ना। देखो 1 एंगल 60 से डिफरेंट ये भी निकल जाएगा, 2 एंगल 60 से डिफरेंट ये भी निकल जाएगा और मैक्सिमम 3 एंगल हो सकते हैं और तीनों 60 से डिफरेंट हो वो भी निकल जाएगा। तो जो बचेगा माइनस करने से यूनिवर्सल में से माइनस, मतलब ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, माइनस करने के बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा कि तीनों 60 बच जाएंगे। ओके, इसका मतलब है कि नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, है ना, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 निकलेगा, तो नो बचेगा क्या, नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब सारे एंगल 60 डिग्री। और जब सारे ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, एटलीस्ट का मतलब समझना, एक एंगल या 2 एंगल या मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, तीनों एंगल 60 से अलग हो। जब तीनों को निकाल देंगे तो बचेगा क्या, नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। तो नो एंगल डिफरेंट मतलब तीनों एंगल 60 के होंगे, तो वो एक क्या होगा, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, नोट कर लो। बेटा लास्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है। बोल रहा है कि एक ए सेट है और अगर उसका कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का यूनियन लोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ये मैं आपको बता भी देता हूँ कि मान लो कि एक यूनिवर्सल सेट 1 2 3 है और एक ए सेट है 1 2। अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो u माइनस ए कितना आ जाएगा, 1 2 हट जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब आप इन दोनों का यूनियन लो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए के सारे एलिमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट, देखो यूनियन सेट आ रहा है, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। चलो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अब आप यहाँ देखो ये ए सेट है और ये ए इंटरसेक्शन है, ए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों में कॉमन कुछ है क्या,
नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ये थर्ड पार्ट था। ओके, सेकेंड पार्ट देखो, 5 कॉम्प्लीमेंट। बेटा 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 5 कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से 5 है ना, और इसमें ये एम्प्टी सेट, इसमें कुछ भी नहीं होता है, तो क्या बचेगा? यूनिवर्सल ही बचेगा, मतलब ये यूनिवर्सल है ना। अब इस यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट ए के साथ लोगे तो इस यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन ए के साथ लोगे तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लोगे तो आपको 1 2 मिलेगा ना, दोनों में 1 2 कॉमन है, मतलब ए सेट मिल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। यू कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल, तो क्या बचेगा? एम्प्टी। तो ये वैल्यू, ये क्या है? ये एम्प्टी है। एम्प्टी का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो कुछ इसमें कुछ नहीं है और इसमें कुछ एलिमेंट है, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया? कुछ नहीं, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ओके, नोट कर लो। सो यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 1.5 यहाँ पे अपना समाप्त होता है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करना, आपके कोई भी डाउट हो तो इससे क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो एक्सरसाइज 1.5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.6 के बेसिक्स को स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। ओके, बाय।